अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत मोहब्बत व अक़ीदत के साथ पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू दमे वापसी तक हक़ कहने, हक़ सुनने और अपने हक़ वाले बंदों के दामन से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। साथ ही बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि मेरे करीम हम गुनहगारों सियाकारों को, हमारे वालिदैन को, हमारी क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों को सही मायनों में गौसो ख्वाजा और रज़ा से मोहब्बत की तौफ़ीक़ नसीब फरमा और अपने इन महबूबीन की मोहब्बतों का सिला दुनिया और आखिरत दोनों जहां में हमें नसीब फरमा। मुफ्तिये आज़म का ज़र्रा क्या बना अख्तर रज़ा, मुफ्तिये आज़म का ज़र्रा क्या बना अख्तर रज़ा, महफ़िले अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। और तुझे क्या फ़िक्र हो अख्तर, तेरे यावर हैं वो यावर, तुझे क्या फ़िक्र हो अख्तर, तेरे यावर हैं वो यावर, बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दें। और किसी शायर ने बहुत खूब कहा था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, कहीं जाकर के होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ों, आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी शाख कुरला के आज के सफ्तवारी इज्तिमा में हम और आप उर्से ताजु शरिया की निस्बत से ताजु शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं। यकीनन हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान हों, हुजूर मुफ्ती आज़म हों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हों, महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हों, साबिर पाक हों, बाबा फरीद गंज शकर हों, ख्वाजा ख्वाजगा हों, सैयदना सरकार गौसे आज़म हों, मखदूम किछौछा हों या सहाबा इकराम की जमात हो, ये अल्लाह के उन बरगुज़ीदा बंदों के नाम हैं जो मैंने आपके सामने एक एक करके सुनाए हैं। यकीनन
इनका तज़किरा, इनका जिक्र करने पर, इनके नाम पर महफिलें सजाने पर, इनके नाम पर नजर नियाज का एहतमाम करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको इबादत का सवाब अता फरमाता है। फरमाया गया अंबिया का जिक्र करना इबादत है और औलिया का जिक्र करना ये गुनाहों का कफ़ारा है। यानी इन बड़े बड़े आकाओं का हम जिक्र करें, इनका उर्स पाक मनाएं, इनके नाम पर महफिलें सजाएं, इनकी सीरत, इनकी सवानेह, इनकी करामात बयान करें तो अल्लाह तबारक तआला इन चीजों की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ फरमाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अपनी गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं आपको एक अहम बात समझाना चाहता हूँ। हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान की सीरत, आपकी सवाने और आपके ऊपर बयानात बहुत से लोगों ने किए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान हो, हुजूर मुफ्ती आजम हो या आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हो, ये अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे हैं कि जिनकी शान और खूबी बयान करने के लिए हमें अपनी तरफ से कुछ गढ़कर या बनाकर लाने की कोई जरूरत नहीं है। बाज लोग YouTube पर अपने चैनल को चमकाने के चक्कर में, अपने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें बुजुर्गान दीन के ताल्लुक से बयान कर देते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, जिसकी कोई दलील और सबूत नहीं होती। जिस मकसद के तहत वो ये काम करते हैं उस मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, अगर उन्होंने किसी अल्लाह के वली की तरफ किसी ऐसी बात को मंसूब किया जिस बात का अल्लाह के उस वली से कोई ताल्लुक नहीं है, तो जाहिर है कि ये झूठ है और किसी बुजुर्ग की तरफ से झूठ को गढ़ने वाला गोया गुनाहे कबीरा में मुब्तला होता है और कयामत के दिन वो अपने इस झूठ का जवाबदेह होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, औलिया इकराम की शान लोगों को बताने के लिए हमें झूठी करामात का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हुजूर ताजुल शरिया ने ऐसा किया, हुजूर मुफ्ती आजम ने वैसा किया, आला हज़रत एक मर्तबा सफर में थे तो ऐसा हो गया। इस तरह की बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी सोशल मीडिया पर। अलग अलग तस्वीरें, इमेजेस अट्रैक्टिव बनाने के लिए पता नहीं उसके साथ क्या कुछ। लेकिन अगर ये बातें सही नहीं हैं तो जाहिर है कि बुजुर्गों का नाम लेकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये काम करके आप कामयाब तो हो सकते हो, लेकिन कयामत के दिन की जवाबदेही भी बनेगी और अल्लाह की बारगाह में आपको इसका जवाब देना होगा। हमारी आवाम का मामला ये है, आज हम तकरीर में कोई भी बात कह दें, हमसे कोई सवाल पूछने नहीं आता। जिसको बात समझ में आती है वो मान लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आता वो नहीं मानते, चले जाते हैं कि इन्होंने जो कहा ये बात मेरी समझ में नहीं आई। और बहुत से लोग जो कहते बस इन्होंने कहा है तो बात बिल्कुल सही होगी और वो कबूल कर लेते हैं। वो बात सही हो गलत हो इस पर वो गौर नहीं करते, इस पर कोई तहकीक नहीं करते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, बहरहाल हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान हमें आपकी ये नहीं है कि कोई करामत आपसे जाहिर नहीं हुई। यकीनन जो अल्लाह का वली होता है अल्लाह तबारक तआला उसे करामात अता फरमाता है। ये वो पावर है, ये वो ताकत है जो अल्लाह अपने महबूबीन को अता करता है। लेकिन करामत का मतलब यही नहीं है कि जो हवा में उड़े वो साहिबे करामत, पानी पर चले वो साहिबे करामत, या फला काम कर दे, ये काम कर दे, वो काम कर दे जो इंसान की अक्लों को हैरत में डाल दे, बस यही करामत नहीं। बल्कि बुजुर्गान दीन अक्सर ये कहते हैं कि हवा में उड़ना, पानी पर चलना कमाल नहीं, बल्कि फितनों के दौर में हुजूर की सुन्नत पर सख्ती से अमल करना ये अल्लाह के वली का सबसे बड़ा कमाल हुआ करता है। यानी फितनों के दौर में बंदा कुरान और सुन्नत की पाबंदी करे, ये सबसे बड़ा कमाल, ये सबसे बड़ी करामत। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों,
तो हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान से ऐसा नहीं कि कोई करामत जाहिर नहीं, बल्कि करामात बहुत सी है। और जिन करामात को गली मोहल्ले के लोगों ने नहीं, बल्कि बड़े बड़े हमारी जमात के उलमा ने, मुफ्ती इकराम ने बयान किया है, जो ताजुश शरिया के साथ वक्त गुजारते थे, साथ सफर करते थे, जो आपके खुलफा में से हैं, ऐसे बड़े बड़े उलमा ने आपकी करामात को बयान किया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, लेकिन औलिया इकराम की करामात बयान न की जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वली नहीं। करामात जाहिर हो तो वली, और करामात जाहिर ना हो तो वली नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी गलत ज़हनियत है। और माज़अल्लाह ये जो हमने और आपने सोच रखा है ना, इसी का फायदा उठाते हुए आज बहुत सारे ऐसे लोग जो सिफली इल्म रखते हैं या कुछ कमालात, जादू टोना टोटका सीख लेते हैं, जिनका विलायत से, कुरान और सुन्नत से, शरीयत से, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, लोगों ने उनके उल्टे सीधे कारनामे देखकर उनको भी माज़अल्लाह अल्लाह का वली समझ रखा है। और जिनसे जो वली हो, जिससे जाहिर ना हो कोई कमाल करामत, लोग उसको वली नहीं मानते। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि हमारी मस्जिद में अगर कोई इमाम 20 साल से इमामत कर रहा हो, मदरसे से फारिग हुआ, 20-21 साल का था, हमारी मस्जिद में इमामत में आकर लगा, अब वो 40 साल, 45 साल, 50 साल का हो गया, 20, 22, 25 साल तक इमामत करता रहा। अगर उसको कोई जरूरत पेश आ जाए, कोई परेशानी पेश आ जाए, तो अपनी जरूरत के लिए उसे 4 जगह पर जाकर हाथ फैलाना पड़ेगा। इस सेठ के पास, सदर साहब के पास, सेक्रेटरी के पास, खजांची के पास, मस्जिद के बगल में जिसकी दुकान थी वहां गया, स्टोर था वहां गया, वालिदा बीमार है मेरे पास पैसा नहीं, बेटी की शादी है मेरे पास पैसा नहीं। यूं अपनी जरूरत को लोगों के सामने मजबूरन उसे बयान करना होगा। 40-45 साल की इमामत के बाद उसके पास इतनी न सेविंग है कि जिससे वो अपने सारे काम बासानी कर सके, ना इतनी तनख्वाह है कि जिसकी वजह से किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। हमारी मस्जिद का इमाम जो 5 वक्त इमामत करता है, जो जुमा पढ़ाता है, ईद बकरा ईद पढ़ाता है, जो निकाह पढ़ाता है, जो ईद मिलादुन नबी के जलसे और प्रोग्राम्स करता है, उसी आलिम की, मस्जिद के इमाम की, हाफिज़े कुरान की हम वो खिदमत नहीं करते। इतने सालों की इमामत के बाद भी कोई जरूरत पेश आए तो 4 जगह उसे हाथ फैलाना पड़े। लेकिन वहीं हमारे मोहल्ले में अगर कोई नंग धड़ंग आदमी कहीं से घूमता फिरता आकर बैठ जाए, जिसकी शर्मगाह भी खुली हो, दाढ़ी भी लंबी हो, बाल भी बिखरे हो, राल थूक भी बह रहा हो, और वो हाहू के नारे लगाना शुरू कर दे, तो अगर वो दोपहर में आकर बैठा, शाम होने से पहले पहले आप देखें मोहल्ले वाले दूध जलेबी खिलाने के लिए पहुंच जाएंगे। वो समझेंगे कोई बाबा आ गया, कोई वली आ गया। अब काया पलट होगी हमारी आबादी की, अब लोगों की तकदीरें खुलेंगी, अब नसीबा जागेगा, अब वली आ गए, उनके कदम पड़ गए। जिसने अपनी पूरी जिंदगी दीन की खिदमत, शरीयत की खिदमत, हुजूर की सुन्नत की दावत के लिए लगा दिया, हम उसकी फिक्र नहीं करते, परवाह नहीं करते। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि हम दीन से दूरी की वजह से जिनकी करामात बयान ना की जाए उसे वली नहीं समझते, और जो उल्टे सीधे करतब दिखाता हो, जादू टोना टोटका करता हो, हम समझते हैं कि ये अल्लाह का वली होगा, माज़अल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान के फजाइल बयान करने के लिए हमें बना कर करामात का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम आपका इल्म लोगों को बता दें, आपका इश्क लोगों को बता दें, आपका तकवा लोगों को बता दें, आपका खौफे खुदा लोगों को बता दें, आपकी शब्बेदारियां लोगों को बता दें, अगर बताएं कि ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान की दीनी खिदमत क्या थी, आपकी इल्मी सलाहियत क्या थी, आपने दीन की खातिर कितनी मेहनत और मशक्कत की है, आपका तकवा कैसा था, हुजूर की सुन्नत के आमिल कैसे थे, अगर सिर्फ यही बातें बयान कर दी जाएं तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान को नहीं जानते हैं और उल्टी सीधी हरकतों की बुनियाद, हमारी हरकतों की बुनियाद मसलके आला हजरत से और आला हजरत से बुग़्ज़ रखते हैं, वो खुद भी हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हक को बयान किया जाए, सच्चाई लोगों के सामने पेश की जाए, झूठ का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक बात मैंने पिछले साल उर्से ताजुश शरिया के मौके पर अपने इसी हफ्तावारी इज्तिमा में कहा था, जब हम
कोई बात बयान करते हैं तो आज के दौर में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हमारी बातें किसी न किसी जरिए से लोगों तक पहुंच जाती हैं। कोई यूट्यूब पर उसे अपलोड कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पर उसको वायरल कर रहा है, कोई फेसबुक पर लाइव कर रहा है। तो ये चीजें किसी न किसी सूरत में लोगों तक पहुंचती हैं। जब अपनों तक पहुंचती है तो लोग ये सब कुछ सुनकर खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, ईमान ताजा होता है। लेकिन जब यही चीजें गैरों के हाथ लगती हैं, आप जाकर खुद देखें यूट्यूब पर, जब गैरों के हाथ ये चीजें लगती हैं तो उसमें लोग भद्दी भद्दी बातें करते हैं, लोग गलत कमेंट करते हैं, और ऐसे में चैनल वाले को गालियां कम दी जाती हैं। माज़अल्लाह, जिस बुजुर्ग के नाम पर तकरीर की गई, महफिल को सजाया गया, उस बुजुर्ग को बुरा भला कहा जाता है, उनके खानदान को, उनकी निस्बतों को बुरा भला कहा जाता है। तो हम ये क्या कर रहे हैं? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वा, मैं अक्सर कहता हूं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें और आपको वो दौर अता फरमाया कि जिस दौर में हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वा मौजूद थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने बारहा उनके चेहरे की जियारत का मौका अता फरमाया है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी में मुबल्लिगीन, हमारी अक्सरियत मुबल्लिगीन की ऐसी है जो हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वा के गुलाम और आपके मुरीद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, चूंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इज्तिमा तकरीबन 40 मिनट ताखीर से शुरू हुआ, तो मैं नहीं चाहता कि उसको एक्सटेंड करके मैं 40 मिनट यहां बढ़ाऊं, बल्कि मैं अपनी गुफ्तगू को तेजी के साथ आगे बढ़ाऊंगा। ये तमहीद की वो बातें थी जिसका सुनना हमारे और आपके लिए बेइंतहा जरूरी है। उसकी वजह कि मैं खुद जब तहकीक कर रहा था, रिसर्च कर रहा था और तलाश कर रहा था कि हुजूर ताजुश शरिया के बारे में ऐसे पॉइंट्स मिले, ऐसे नुक्ते मिले, ऐसी किताबें, ऐसे आर्टिकल्स मिले जो मैंने नहीं पढ़े हैं, मैंने नहीं सुने हैं, तो उस वक्त माजरत के साथ कहूंगा कई ऐसी चीजें मिल गई जहां लोग चीख चिल्ला चिल्ला कर तकरीरें कर रहे थे, और उनकी तकरीर के हर 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद ऐड आ रही थी, और यूट्यूब पर आधे घंटे की तकरीर के अंदर 30 ऐड आई है। और मैंने देखा कि तकरीर सुनूं कि ऐड देखूं, तो अब गोया वो ताजुश शरिया की मोहब्बत है या दुकानदारी, क्या समझा जाए इसको? आपने जो चैनल बनाकर हुजूर ताजुश शरिया की शान में तकरीर करके अपलोड किया, वो क्यों किया? मकसद क्या है? ताकि ताजुश शरिया के नाम पर मैं भी चंद पैसे बना लूं, और वाकई अपने मकसद में वो कामयाब है। उसके व्यूज 5 लाख, फॉलोअर भी 2 लाख, यानी जो मकसद था उसमें वो कामयाब। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, बहरहाल हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वा, आप जानते हैं कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के खानदान से आपका ताल्लुक है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के 2 बेटे, एक तो हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमतुर रिज़वा और एक मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये दोनों आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के बेटे। फरमाया गया कि अपने दोनों बेटों की औलाद का आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने आपस में निकाह करवाया। हुजूर मुफ्ती आजम के यहां सिर्फ बेटियां थी, बेटे नहीं। और आपके दूसरे बेटे, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के दूसरे बेटे मौलाना हामिद रजा खान साहब के यहां पर बेटे थे। तो आपने हुजूर मुफ्ती आजम की बड़ी बेटी और अपने बेटे हामिद रजा खान साहब के बड़े बेटे मौलाना इब्राहिम रजा खान साहब, जिन्हें मुफस्सिर आजम कहा जाता है और जो मशहूर है जिलानी मियां के नाम से, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने अपने गोया पोते और पोती को, एक बेटे की बेटी और एक बेटे के बेटे, दोनों को गोद में बिठाया, और बिठाने के बाद आपने दोनों का निकाह करा दिया। जब आपने निकाह कराया, आप सोचें कि जिनका निकाह हुजूर मुजद्दिद आजम ने किया, और वो भी इस तरह के वो गोद में बिठाकर, वो छोटे कम उम्र के थे, आपने दोनों बच्चों को गोद में बिठाया, उनका निकाह कराया। अब आप सोचें कि जिनका निकाह हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाए, उसी माँ बाप के घर में हुजूर ताजुश शरिया जैसी औलाद जन्म लेती है। 2 फरवरी 1943 को आपकी विलादत बासआदत थी। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वा की विलादत थी। आपका पैदाइशी नाम मोहम्मद रखा गया। 7वें दिन अकीका भी इसी नाम से किया गया।
और उसके बाद पुकारने का नाम आपका मोहम्मद इस्माइल रजा रखा गया, पुकारने का नाम। आपने अपना तखल्लुस अख्तर रजा लिखा, यानी आप नाथख्वानी वगैरह करते तो उसे उसमें अख्तर रजा लिखते थे। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कयामत तक दुनिया सुन्नियत आपको हुजूर ताजुश शरिया के नाम से याद करेगी। ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान आपकी तहनीक हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया था, यानी अपना लुआबे दहन आपने अपने नवासे के मुंह में डाला और उसके बाद जब आप 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के खानदान में यह तरीका चला रहा था कि बच्चों की बिस्मिल्लाह ख्वानी 4 साल 4 महीने 4 दिन में होती। उसी उम्र में ताजुश शरिया की बिस्मिल्लाह ख्वानी की गई। हुजूर मुफ्ती आजम ने आपकी बिस्मिल्लाह ख्वानी की, मुफस्सिर आजम की ख्वाहिश पर मुफ्ती आजम ने आपकी बिस्मिल्लाह ख्वानी की। उसके बाद आपका नाजरा जो है ये आपकी वालिदा ने मुकम्मल कराया है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये बातें मैं आपको इसलिए समझाता हूं, मैं भी करामात बयान करके अपनी गुफ्तगू को समेट सकता हूं, लेकिन ये बातें जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो बड़ी अहम बातें। आप देखें, सबसे पहली चीज तो यह कि तहनीक हुजूर मुफ्ती आजम ने किया, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे पहली चीज जो उसके मुंह में दाखिल की जाए वो किसी आलिमे बाअमल का लुआब हो, उसका झूठा हो, चाहे वो छुहारे के साथ हो, चाहे वो शहद के साथ हो, चाहे वो शक्कर की सूरत में हो, लेकिन किसी अल्लाह वाले से कोई चीज झूठी करा के फिर बच्चे के मुंह में उसके तालू में वो चीज लगा दी जाए, या छुहारा वगैरह हो तो बच्चे को चुसा दिया जाए। तो ये तहनीक जो हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया था। अब सोचें, मुफ्ती आजम ने जिसकी तहनीक फरमाई हो, अल्लाह ने क्यों ना उसके दिल दिमाग को मुकम्मल तौर पर वाज़े और खोल दिया, क्यों ना खोल दिया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बिस्मिल्लाह ख्वानी आपने की। अब अकीका 7वें दिन हुआ, ये मैंने बातें बताई आपको। हमारे यहाँ अकीके का चलन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, बल्कि लोग कुर्बानी के मौके पर, अभी बकरा ईद करीब है, लोग हमसे पूछते हैं कि कुर्बानी के जानवर में अकीके का हिस्सा ले सकते हैं क्या। कुछ लोग तो ये भी मसला पूछते हैं कि भाई अब्बा का इंतकाल हो चुका है, उनके इंतकाल के बाद अकीका कर सकते हैं क्या, ये मसला भी पूछते हैं। हालांकि अकीका जानते बच्चे की विलादत के बाद 7वें दिन किया जाए, और अकीके के पीछे वजह ये होती है कि ये तो सबसे पहली चीज है कि शुक्राने के तौर पर, अल्लाह तूने मुझे औलाद की शक्ल में नेमत दी और मैं शुक्राने के तौर पर ये जानवर ज़बा करता हूँ और मैं गरीब गुरबा को, दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को खिलाता हूँ। ये खुशी मनाने का एक तरीका है जो शरीयत ने हमको दिया है, खुशी मनाने का तरीका। अब इस तरह से आप अकीका करें 7वें दिन। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अकीका हमारे यहाँ नहीं होता, चिल्ला धूमधाम से करते हैं। इसी तरह से बर्थडे भी धूमधाम से मनाया जाता है। मैं माजरत के साथ कहूंगा, एक साहब हर साल हमसे अपने बच्चे की स्कूल की फीस लेते, हम उनके स्कूल के बच्चे की स्कूल की फीस दिया करते। फिर मुझे उनके पड़ोसी के जरिए पता चला कि बच्चे को पढ़ाने के लिए तो फीस वो आपसे लेते हैं, लेकिन जब बच्चे का बर्थडे होता है तो केक 3000 का वो खरीद कर ले आते हैं और अड़ोस पड़ोस के बच्चों को भी जमा करते हैं और बाकायदा पार्टी होती है। जब मुझे ये पता चला तो उस दिन से मैंने ये तय कर लिया कि अब ये फीस मांगने आएंगे तो पहले इनकी खबर लूंगा, इनको डांटूंगा, डपटूंगा, फिर इनको प्यार मोहब्बत से समझाऊंगा, इस्लाह करूंगा। बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए तुम्हारे पास 8-10 हजार रुपए हैं, यहूदियों ईसाइयों की तरह केक लाने, कैंडल जलाने और बच्चों को जमा करके तालियां बजाने के लिए तुम्हारे पास पैसे और इंतजामात हैं, और बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल की फीस के लिए आपके पास पैसा नहीं है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बिस्मिल्लाह ख्वानी ये भी हमारे यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गई। लोगों को पता ही नहीं कि चीज क्या है। हमें चाहिए कि ये अकीका, ये बिस्मिल्लाह ख्वानी, इन चीजों को इस अंदाज में सेलिब्रेट करें कि बच्चों को जिंदगी भर वो दिन, वो तारीख याद रहे। अकीका तो उसे याद नहीं रहेगा, बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप बिस्मिल्लाह ख्वानी जिस दिन करें उस दिन लोगों की दावत करें, लोगों को जमा करें, मस्जिद के इमाम साहब को, उलमा इकराम को, और जो आपके रिश्तेदार हों, खानदान वाले हों, सबको जमा करें, उस दिन दावत करें। और दावत करने के बाद कोई ऐसी चीज करें जो बच्चा बड़ा होने के बाद भी हमेशा याद रखे। जानते हमारे एक साथी हैं, उनके घर कभी आना जाना होता है तो हमने देखा कि उनके वालिद साहब का एक जोड़ी कपड़ा फ्रेम करके दीवार पर लगाया हुआ है, और वो कपड़ा बचपने का है।
मैंने उनसे पूछा कि ये कपड़ा फ्रेम करके आपने लगाया, कपड़ा खूबसूरत तो है लेकिन इसको फ्रेम करके आपने लगाया, वजह क्या है? तो जवाब दिया कि मेरे वालिद साहब ने बिस्मिल्लाह ख्वानी में ये कपड़ा पहना था, उस कपड़े को यादगार के तौर पर फ्रेम करके यूं दीवार पर लगा दिया गया और बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको फ्रेम करके लगाया गया। अब 4 साल की उम्र के बच्चे को जब 40 का होगा तो याद नहीं रहेगा कि बिस्मिल्लाह ख्वानी कब हुई थी और किसने कराया था, लेकिन अगर वो कपड़ा टंगा होगा दीवार पर तो जाहिर है कि उसको भी याद होगा, उसकी नस्लों को भी याद होगा। तो हम इन दिनों को सेलिब्रेट नहीं करते, इन तारीखों को यादगार नहीं बनाते, हम गलत चीजें। मुझसे कई लोग बर्थडे के बारे में पूछते हैं कि बर्थडे मनाना कैसा? अच्छा, मनाना भी है तो शरई तरीका क्या है? अभी चंद दिनों पहले किसी ने पूछा था मैरिज एनिवर्सरी मनाना कैसा, शादी की सालगिरह मनाना कैसा? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो याद रखें, इस्लाम ने इन खुशियों को मनाने से मना नहीं किया। आप बर्थडे भी मना सकते हो हर साल, अगर खुशहाल जिंदगी है तो मैरिज एनिवर्सरी भी मना सकते हो। वैसे मैरिज एनिवर्सरी का मसला बहुत कम पूछते हैं, उसकी वजह कि अक्सर घरों का मामला यह है कि लोग कहते शादी करने के बाद मेरी किस्मत फूट गई। औरतें भी कहती, मर्द भी कहते पता नहीं मेरे मुकद्दर में क्या लिखा था कि तुझसे शादी हो गई। औरत भी कहती मेरे लिए पता नहीं कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, मेरे माँ बाप को पता नहीं क्या सूझी, मेरी किस्मत फूटी थी कि तुमसे मेरा निकाह हो गया। तो अब वो मैरिज एनिवर्सरी के लिए नहीं पूछते, बल्कि वो तो ये सोचते हैं माज़अल्लाह कि ये वही मनहूस दिन आ गया जिस दिन हम फंसे थे, परेशान मुसीबत आई थी। तो वो तो मैरिज एनिवर्सरी के बारे में इतना मसला नहीं पूछते। लेकिन सिर्फ बताना चाहता हूं कि अगर लोग ये तारीखें मनाना चाहें, सेलिब्रेट इन दिनों को करना चाहें, तो इस्लाम ने मना नहीं किया। अपना भी मनाओ, बीवी का भी मनाओ, बच्चों का भी मनाओ, जिसका भी मनाना मनाओ। लेकिन एक बात का ख्याल रखो कि खुशियां जब मनाया करो तो अपनी मर्जी के मुताबिक या यहूदो नसारा के तरीके के मुताबिक नहीं, ऐसे मनाओ कि अल्लाह रसूल नाराज ना हो, और ऐसे मनाओ कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई काम ना हो, और ऐसे मनाओ कि जिससे खुशी सिर्फ आपके घर तक, आप तक महदूद न रहे, बल्कि ये खुशियां गरीब गुरबा तक भी पहुंच जाए। सदका करो, कुछ पकाकर गरीबों में बांट दो, फातिहा करके ले जाओ, गरीबों में तकसीम कर दो। यूं करो, यूं सेलिब्रेट करो, ये शरीयत का तरीका। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ो, शुक्राना अदा करो, ये करो। शरीयत ने मना नहीं किया, लेकिन यहूद नसारा का तरीका अपनाएंगे तो ये शरन दुरुस्त नहीं। तीसरी चीज जो मैंने बताई, बिस्मिल्लाह ख्वानी हुजूर मुफ्ती आजम ने कराई, उसके बाद नाजरा मुकम्मल कराया आपकी वालिदा ने। अल्लाह अकबर। आप सोचें, हुजूर मुफ्ती आजम की बेटी थी, कहा मेरे बेटे को कोई और नहीं पढ़ाएगा, इसको कुरान मैं पढ़ाऊंगा, और पूरा कुरान आपकी वालिदा ने खुद आपको पढ़ाया, हुजूर ताजुश शरीया अलैहि रहमत रिज़वान को। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज माएं क्या बताइए इतनी सलाहियत रखती हैं, बल्कि आज तो हाल ये है, अगर बच्चे को 7 बजे स्कूल जाना है तो माँ 6 बजे उठ जाती है, उसका टाइम टेबल भी सेट करेगी, उसका यूनिफॉर्म भी प्रेस करेगी, उसके लिए टिफिन भी तैयार करेगी, उसके बाद टूथपेस्ट ब्रश में लगाने के बाद फिर बच्चे को उठाएगी, और फिर उठाने के बाद ब्रश भी कराएगी, निलाएगी, धुलाएगी, नाश्ता बिठाकर गोद में कराएगी, और तैयार करके फिर उसको वैन तक या स्कूल तक पहुंचाएगी। इतनी मेहनत करेगी, लेकिन वही बच्चा 10, 12, 15 साल का हो जाएगा, कलमा पढ़ना नहीं आता, तो मां को इसकी कोई परवाह नहीं। आज होमवर्क क्या मिला, वो पोइट्री याद हुई कि नहीं हुई? अच्छा, तुमने अल्फाबेट याद कर लिया कि नहीं याद कर लिया? आज टीचर ने कोई काम नहीं दिया, कल वाला चेक किया कि नहीं, वो मुझे दिखाओ। ये सारी चीजें माँ बाप को इसकी खबर है, लेकिन बच्चा मदरसे में नहीं जाता, मकतब में नहीं जाता। मैंने तो यहां तक देखा, जब माँ बाप सिर्फ मस्जिद और मकतब में बच्चे को बेचकर बरी जिम्मा हो जाते हैं, तो बच्चा भी पूरा साल मदरसे में जाता है और कायदे से यसल्लुल कुरान तक नहीं पहुंच पाता। यहां तक कि वो 2 साल भी पढ़ता है तो कुरान शरीफ शुरू भी नहीं होता है। ये हाल है। हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमत रिज़वान की बेटी ने, हुजूर ताजुश शरिया की वालिदा ने अपने बेटे का नाजरा मुकम्मल कराया, कुरान शरीफ पढ़ाया। उसके बाद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के कायम करदा मदरसे मंज़र इस्लाम में आपका दाखिला हुआ, और जब 20 साल के हुए तो आप वहां से अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज, आप वहां से आलिम के साथ मुफ्ती की सनद लेकर वहां से फारिग हुए हैं। यानी मंजर इस्लाम से आपने फरागत हासिल कर ली। और कमाल ये था हुजूर ताजुश शरिया का कि जब आप मंजर इस्लाम में पढ़ रहे थे, उसी वक्त आप स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहे थे, और दोनों चीजें पैरेलली चल रही थी। और आपके साथ पढ़ने वाले खुद ये बयान करते हैं, आपके जो क्लास फेलो थे, आपके दोस्त थे उस जमाने में, वो खुद कहते हैं
कि चाहे स्कूल कॉलेज का मामला हो, चाहे मदरसे का मामला, हुजूर ताजुश शरिया तमाम क्लास के अंदर हमेशा अव्वल ही आया करते थे। और हुजूर ताजुश शरिया की आदत थी कि मंजर इस्लाम में जब पढ़ने के लिए आप जाते तो मदरसे का जो टाइम था, आप मदरसे में जाने से पहले रोजाना की आदत थी कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की मज़ार मुक़द्दस पर हाजिरी देते, वहां हाजिरी देते, उसके बाद मदरसे में जाते, पढ़ाई करने के बाद निकलते तो घर बाद में जाते, आला हज़रत की मज़ार पर पहले जाते थे। रोजाना का आपका ये मामूल था। किसी पूछने वाले ने पूछा कि रोजाना की आदत क्यों है, तो कहते मैं आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जो सारे उलूम व फ़नून के माहिर हैं, मैं उनकी बारगाह में हाजिरी देता हूँ, इजाजत लेकर मदरसे में जाता हूँ और फिर मदरसे में जाने के बाद जो कुछ दिन भर पढ़ता हूँ वापस आकर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की बारगाह में वो पेश कर देता हूँ। मैं उन्हें सुना देता हूँ, अगर कुछ भूला होता हूँ तो वो याद दिला देते हैं, अगर कुछ गलती होती है तो इस्लाह फरमा देते हैं। यानी आप बज़ाहिर तो मंज़रे इस्लाम मदरसे में पढ़ रहे थे, लेकिन आप हाजिरी देकर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की मज़ार पर वहां से रूहानी फैज हासिल कर रहे थे। हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग जो औलिया इकराम की मज़ारात पर जाते हैं, उसकी वजह यह है जो मुर्दा समझते हैं वो नहीं जाते, वो ना जाएं, लेकिन हम तो जिंदा मानते हैं। और हम मानते हैं कि जब अल्लाह के वलियों की बारगाह में हम जाते हैं तो वहां से रूहानी फैज हासिल होता है, दिल में गुनाह के लिए नफरत पैदा होती है, अल्लाह अपने वली के सदके नेकियों का जज्बा और तौफीक अता फरमाता है और बड़ा फैज है। मैंने तो मुस्लिम से नहीं नॉन मुस्लिम से भी सुना है ये कहते हुए, हम अल्लाह के वली की कब्र पर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वहां से कोई रोशनी निकलती है और हमारे दिल को ठंडा कर देती है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वो अपनी जबान में बयान करता है, हम अपनी जबान में बयान करते हैं, ये रूहानी फैज है अल्लाह के वली का। बहरहाल इस पर इस दिन में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। आप जब वहां से फारिग हुए तो आपके वालिद मोहतरम मुफस्सिर आजम जिलानी मियाँ की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा दुनिया में जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जामे अजहर वहां जाए, मिस्र में, और जाकर तालीम हासिल करे। आपका दाखिला वहां कराया गया, आप वहां गए इल्म हासिल करने। 3 साल तक आपने वहां पढ़ाई की। 1963 में आप तशरीफ ले गए। 43 आपकी विलादत का साल है, 63 में आप तशरीफ ले गए वहां, और 66 में 66 में आप वापस तशरीफ लाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, वहां के असातिज़ा और वहां जो आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, उनका भी बयान यही है कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वा का हाल ये था, सिर्फ अपनी क्लास में फर्स्ट नहीं आते थे, अक्सर अपने पूरे कॉलेज के अंदर वो फर्स्ट आया करते थे। यूनिवर्सिटी में 40,000 उस वक्त बच्चे पढ़ रहे थे। जानते हैं जामे अजहर ये कोई मकतब मदरसा या जामिया नहीं है, बल्कि जामे अजहर पूरा एक शहर है जिसमें आज की तारीख में तकरीबन 4.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 4.5 लाख। मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के मदारिस में जितने बच्चे पढ़ते हैं सारे जमा किए जाएं तो भी 4.5 लाख नहीं होंगे, और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के अंदर 4.5 लाख बच्चे आज की तारीख में। आज वहां 56 उलूम पढ़ाए जाते हैं, 56 फैकल्टी, 56 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वहां पर। जब हुजूर ताजुश शरिया गए थे, तशरीफ ले गए थे, उस वक्त 40,000 बच्चे थे। उस वक्त खुद पकाना, खुद खाना पड़ता था, इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। इसके बावजूद हुजूर ताजुश शरिया अपनी क्लास में नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी में अव्वल आते थे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे भी जो अरबी नस्ल थे, मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले, जानते तकरीबन दुनिया के तमाम मुल्कों से वहां बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। 105 मुल्कों के बच्चे तकरीबन वहां पढ़ने के लिए आते हैं। फरमाया कि वो अरबी नस्ल बच्चे भी अगर किसी मसले में उलझते, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वा उस पर भी उनकी रहनुमाई और उनकी मदद किया करते थे। ऐसी कई चीजें हैं जो किताबों में मिलती हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, बहरहाल अब अपनी गुफ्तगू को मैं समेटता हूं। मैंने कहा ना ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, अब आखिर में सिर्फ 2 बातें अर्ज करूंगा। मैंने पिछली बार भी कहा था और आज भी कहता हूं, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जो सच्चा पीर होता है वो ऐसा वैसा नहीं होता, बल्कि सच्चा पीर रोशन ज़मीर हुआ करता है। वो अपने मुरीदों की हर हाल में खबर रखता है, वो अपने मुरीदों को जानता भी है, पहचानता भी है और उनके हर हाल से वाकिफ होता है। मैं सिर्फ हुजूर ताजुश शरिया की बात नहीं करता, बल्कि तमाम सलासिल के बुजुर्ग,
जो बुजुर्ग भी कुरान और सुन्नत के पाबंद हों, जिनका रिश्ता कुरान और सुन्नत से जुड़ा हुआ हो, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हो, दिलों में खौफे खुदा हो, यकीनन वो रोशन ज़मीर होते हैं और वो दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले मुरीदों से गाफिल नहीं होते, बल्कि हर वक्त उनको अपने मुरीदों की खबर हुआ करती है। मैंने अपनी बात बताई थी पिछली तकरीर में कि वो कॉलेज का दौर था, मुझे पता भी नहीं था कि पीरी मुरीदी क्या होती है, इतना नॉलेज नहीं था। मैं जुमा की नमाज पढ़ने के लिए बॉम्बे के एक इलाके में गया, इत्तेफाक से वहां कुछ काम था या अल्लाह की मसलिहत, वहां भेजना मकसद था। मैं जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया तो वहां पर यह ऐलान हुआ कि हुजूर ताजुश शरिया आए हुए हैं। मैंने उस वक्त तक नाम भी नहीं सुना था और वाकिफ भी नहीं था। ताजुश शरिया आए हुए हैं, नमाज जुमा के बाद जो लोग भी मुरीद होना चाहते हैं वो मुरीद हो सकते हैं। मैंने देखा नमाज जुमा के बाद अच्छी खासी भीड़ भाड़ थी। मैंने सिर्फ देखा कि कौन शख्सियत है, मैं जरा देखूं। मैंने दूर से आपके चेहरे मुबारक की जियारत की और फिर चला आया। भीड़ भाड़ बहुत थी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, मैं आपका चेहरा देखकर वापस लौटा और जानते हैं हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमतुर रिज़वान के बारे में भी ये बात मशहूर थी और ताजुश शरिया के बारे में भी मैंने ये बात अपनी आंखों से देखा कि ये वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं कि इनके चेहरों को अगर कोई एक बार देख लेता तो दिलों पर उनके चेहरों का नक्श बैठ जाया करता था, फिर दिल से वो नक्श जाता नहीं था। हमारे अपने कई ऐसे हैं कि कुछ सालों के बाद मिले तो चेहरा याद नहीं रहता, फिजिकली न जाने कितने चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान चेहरा भुलाए नहीं भूलता। मैं देखकर चला आया लेकिन वो चेहरा मेरी आंखों के सामने था। रात में सोया तो जब रात सोया तो ख्वाब में हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ ले आए। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं, कई ऐसे मुरीदीन हैं जो ये बयान करते हैं ताजुश शरिया को मैंने ख्वाब में देखा। बस वही, कुछ खास नहीं, बल्कि आप मुरीद कर रहे थे, लोग बैत हो रहे थे और मैं वहां मौजूद देख रहा था। बस यही सिलसिला, एक रात, दो रात, तीन रात। जब 3 रातें मुसलसल मैंने ये ख्वाब देखा तो दिल में ये बात बैठ गई कि गोया अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मैं भी हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान के दामन से वाबस्ता हो जाऊं। अब मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, मैंने पीरी मुरीदी के बारे में तहकीक की, गुफ्तगू करनी शुरू की और दिल में ये ख्याल हुआ कि हुजूर ताजुश शरिया रहते हैं बरेली शरीफ में, मैं रहता हूं बॉम्बे में। अगर मैं मुरीद हो भी जाऊं तो ताजुश शरिया से मुलाकात कैसे होगी, अपने मसाइल आपसे बयान कैसे करूंगा, अगर कोई मशवरा लेना है, कोई बात शेयर करना है तो ताजुश शरिया से तो मुलाकात मुमकिन नहीं। ऐसे में एक आलिम साहब से मैंने बात की, उन्होंने मेरी रहनुमाई की और उन्होंने कहा देखो बात ऐसी है, आप तो गांव के बेपढ़े लिखे देहातियों वाली जैसी बात करते हो। बात यह है कि जो सही मायनों में पीर होता है वो अपने मुरीदों से कभी दूर नहीं होता, बल्कि पीर चाहे जहां हो, मुरीद चाहे जहां हो, पीर को हमेशा अपने मुरीदों की खबर होती है। और फिर मुझे गौसे आजम की बात याद आई कि गौसे आजम ने तो ये पहले ही कह दिया है, मैं अगर मशरिक में हूं, मेरा मुरीद मगरिब में है, तो मैं मशरिक में रहकर अपने मुरीद की मदद कर देता हूं। तो मैंने कहा यकीनन हुजूर ताजुश शरिया अगरचे बज़ाहिर बरेली शरीफ में रहते हैं, लेकिन बैत के बाद तो हर वक्त वो अपने मुरीदों के साथ होंगे। मैंने इंतजार किया कि अब दिल बेचैन था कि हजरत से मुलाकात हो तो मुलाकात हो तो बैत करूं। और फिर इत्तेफाक से 2 या 3 जुमा हुए थे, मैं फिर उसी मस्जिद में पहुंचा नमाज जुमा अदा करने के लिए और फिर वही ऐलान हुआ जो पहले सुन चुका था कि ताजुश शरिया तशरीफ लाए हुए हैं, जो लोग भी मुरीद होना चाहते हैं हजरत से बैत कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज जुमा अदा की, उसके बाद हुजूर के गुलामों में शामिल हो गया, उनके आशिकों में, चाहने वालों में शामिल हो गया। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, अब यहाँ पर मैंने 2 बातें कही थी, आखिरी बात अर्ज करना चाहूंगा। जानते हैं जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इल्म रखते हैं, वो मुरीद होने से पहले बहुत सोचा करते हैं, और जो ज्यादा इल्म नहीं रखते, पढ़े लिखे नहीं होते, वो मोहब्बत में फौरन मुरीद हो जाया करते हैं। एक आलिम साहब के बारे में बयान किया जाता है कि उन्होंने, ये इलाहाबाद के आलिम हैं, वो कहते हैं कि इसी तरह मजमे में एक मर्तबा लोग मुरीद हो रहे थे, मैं भी ताजुश शरिया से मुरीद हो गया। मैं बहुत सोच रहा था किससे बैत हूं, किससे बैत हूं, किससे बैत हूं।
अक्ल काम नहीं कर रही थी। आखिरकार ताजु शरिया लोगों को बैत कर रहे थे एक महफिल में, मैं भी हजरत से मुरीद हो गया। चादर फेंकी गई, लोगों ने चादर को थामा, एक कोने में मैं बैठा था, मैंने भी चादर पकड़ ली और हजरत के गुलामों में शामिल हो गया। जब वापस अपने शहर पहुंचा, वहां लोगों को पता चला तो कई लोग थे जो आकर बातें बनाने लगे, आप कब से कामिल पीर की तलाश में थे, कब से ढूंढ रहे थे, आखिर बैत भी हुए तो किससे जाकर बैत हुए, ताजु शरिया से बैत हो गए, कोई मसला नहीं, बैत की आपने अच्छी बात है, लेकिन ताजु शरिया से फिर मुलाकात हो सकेगी, आप जाओगे तो आपसे मुसाफा हो सकेगा, कभी ताजु शरिया के करीब बैठने की मोहलत मिलेगी, ताजु शरिया कभी आपको आपके नाम से भी पहचानेंगे। हम आपसे कह रहे थे फला पीर से हो जाओ, फला सिलसिले में हो जाओ, फला के मुरीद हो जाओ, आप माने नहीं, हमारे साथ चलते तो मुरीद भी कर देते, हम खिलाफत भी दिला देते। अब ताजु शरिया से मुरीद हो गए, अब वहां तो जा आ भी नहीं सकते हो। कहते लोगों ने ये कहा, एक ने, दो ने, तीन ने, बार बार जब सुनता रहा तो दिल में एक दिन ये बात पैदा हो गई, ख्याल आ गया कि अब मैं ताजु शरिया की बैत तोड़कर किसी और से बैत हो जाऊंगा, क्योंकि लोग बात कहीं ना कहीं सही कह रहे थे। ताजु शरिया तक मेरी रसाई कहां होगी? मैं यहां इमामत करता हूं, ताजु शरिया बरेली शरीफ में पूरी दुनिया का दौरा करते, फिर मुलाकात कहां होगी? तो कहते मैंने दिल में यह इरादा किया, रात ईशा की नमाज से फारिग होकर जब सोया तो मेरा सोना ही था कि ख्वाब में हुजूर ताजु शरिया तशरीफ लाते हैं। करामत सुनना चाहते ना लोग, ये करामत भी सुन लो हुजूर ताजु शरिया की। और ये आलिम ने बयान किया है, किसी रास्ता चलते आदमी ने नहीं, किसी गली मोहल्ले के बेपढ़े लिखे जाहिल ने नहीं, एक आलिम बयान करते हैं, मोतबर आलिम। वो कहते हैं कि रात ख्वाब में तशरीफ लाए हुजूर ताजु शरिया। इससे पहले कि मैं ताजु शरिया को तारुफ कराता, अपना नाम बताता और कहता कि हुजूर मैं आपका मुरीद हूं, ताजु शरिया ने खुद मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा है और नाम लेकर कहा कि तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं? अरे मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूं, फला इलाके में तुम आए थे, तुमने वहां बैत की थी, मैं वो भी जानता हूं, और जब चादर पकड़ा था तुमने किस कोने में बैठे थे मुझे वो भी पता है। जहां तक मुझसे गुफ्तगू करने की बात है, मुझसे बातचीत करना चाहते हो, कोई बात नहीं, हमारे साहबजादे मौलाना अज़्ज़द रजा का नंबर लिख लो, जब भी हमसे बात करनी हो हमें कॉल कर लेना। कहते हैं हुजूर ताजु शरिया ने ये कहा, अभी मैं नंबर नोट करता, ताजु शरिया नंबर बताते, इससे पहले दरवाजे पर दस्तक हुई, उस दरवाजे की दस्तक को सुनकर मेरी आंख खुल गई। कहते जब आंख खुली तो मैंने ये सोचा कि पता नहीं कौन इस वक्त आ गया, ना आया होता तो कम से कम नंबर तो मैं ले लेता, एक दलील, एक सबूत तो मिल जाती, राबते का जरिया तो मिल जाता। दरवाजे पर दस्तक हुई, आंख खुल गई, ख्वाब जाता रहा। मैंने दरवाजा खोला तो एक पड़ोसी आया था, उसने कहा मैंने सुना है कि आप ताजु शरिया से मुरीद हुए हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताजु शरिया का मुरीद हूं। तो उसने कहा हजरत से कभी गुफ्तगू करना हो तो मैं आपको उनके साहबजादे का नंबर देता हूं, मौलाना अज़्ज़द रजा साहब का नंबर ये ले लीजिए, आप जब भी बात करनी हो अपने पीरो मुर्शिद से इस नंबर पे कॉल कर लेना। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये हुजूर ताजु शरिया की करामत है, ख्वाब में आकर पहचान बता कर गए और नंबर देने के लिए उन आलिम साहब के पड़ोस में रहने वाले दूसरे मुरीद को उनके दरवाजे पर भेज दिया। ये अल्लाह के वलियों की शान है। मैं कहता हूं आखिर में जाते जाते हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान, हुजूर मुफ्ती आजम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, महबूब इलाही हो, ख्वाजा बख्तियार काकी हो, मखदूम की चौचा हो, साबिर पाक हो, या ख्वाजा गरीब नवाज हो, या बाबा फरीदगंज शकर हो, या गौस आजम हो, ये अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे हैं जो जमीन पर इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाले लोग। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यही उन औलिया की जमात है कि जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक ताला हम जैसे निकम्मो नाकारों को खिलाता पिलाता है। इन्हीं के सदक़े अपने कारोबार चलते हैं, इन्हीं के सदक़े अपने घर बार चलते हैं।
तो हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत रिज़वा अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उनका ज़माना अता फरमाया। हमने उनके चेहरे की ज़ियारत की, हम उनके गुलामों में शामिल हुए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को भी हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत रिज़वा से, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से सच्ची पक्की मोहब्बतों की तौफीक अता फरमाए। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने, उनके मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। हमने हुजूर मुफ्ती आजम को नहीं देखा, मुफ्ती आजम का तकवा हमने ताजुल शरिया में देखा है। हमने आला हजरत को नहीं देखा, हमने आला हजरत का इश्क़ रसूल हुजूर ताजुल शरिया में देखा है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इन तमाम खूबियों के जामे थे हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत रिज़वा। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे कसदन सहवन कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस मुख्तसर महफिल पाक को मेरा करीम कयामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।